हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ रहे थे। इंडस रिवर सिस्टम हमने स्टार्ट किया था। कुछ बता दिया था मैंने ट्रिब्यूटरीज के बारे में। सर वो डिस्कस आज करने वाले सर आपने ट्रिब्यूटरीज के बारे में नाम बताए थे। अच्छा ठीक है, तो हम लोग आज डिस्कस करते हैं। हमने ट्रिब्यूटरीज बताई थी सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम। तो इनकी इंडिविजुअली हम लोग आज डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ से ओरिजिनेट होती हैं, क्या क्या इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट्स जो आपको याद रखने एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, वो सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले सतलज को उठाते हैं। सतलज, देखो आपको क्या है कि इन पांचों रिवर का ओरिजिन याद रखना है ना। मेन चीज़ ये तो आपसे डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि कहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, इनमें से एक जो सतलज है, दो नदियाँ तो तीन नदियाँ तो हिमाचल प्रदेश में होती है ओरिजिनेट। एक जे.एंड.के से होती है और एक मानसरोवर लेक से स्टार्ट होती है। तो जो सतलज है ये मानसरोवर लेक के पास में एक राकस लेक है, तो यहाँ से इसका ओरिजिनेट होता है। ठीक है, और ये हिमालय को कट करती है शिपकिला पास में, है ना। इट कट्स द हिमालय एट शिपकिला पास और फिर इंडिया के अंदर एंटर कर जाती है। ठीक है, और इस सतलज रिवर पे ये लगभग 400 किलोमीटर तक इंडस रिवर के पैरेलल चलती है। जब इंडिया में ज्वाइन होने से पहले ही उसके साथ साथ चलती है, और फिर वो शिपकिला पास में कट करती है हिमालय को और फिर इंडिया में एंटर कर जाती है। और यहाँ पे मोस्टली इम्पॉर्टेंट क्या है, भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, तो एक जो इम्पोर्टेंट है वो है भाखरा नांगल प्रोजेक्ट। भाखरा नांगल प्रोजेक्ट सतलज रिवर पे है और ये एक लार्जेस्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्चुअली दो डैम बनाए गए हैं सतलज पे, एक है भाखरा और एक है नांगल। और जो भाखरा डैम है, दिस इज द सेकंड हाईएस्ट डैम इन द वर्ल्ड। ठीक है, और इसको कभी कभी ये भी बोला जाता है हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम। ग्रेविटेशनल डैम मतलब ऊंचाई इसकी ज़्यादा होगी। और यहाँ से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान को जाती है। और इसका जो रिजर्वियर है भाखरा डैम का, वो कौन सा है, पता है किसी को? गोबिंद सागर। सर आप लेक को कह रहे हो जो पीछे झील होती है? हाँ, रिजर्वियर बिहाइंड भाखरा डैम। सर वो गुरु गोविंद सागर लेक है मेरे ख्याल से। यस, गुरु गोबिंद सागर लेक है जो कि हिमाचल प्रदेश में सिचुएटेड है। तो काम की चीज़ हो गई आपकी। मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट होती है। मानसरोवर लेक के पास में राकस लेक है, तिब्बत के अंदर आती है ये, तो वहाँ से ओरिजिनेट होती है और 400 किलोमीटर तक इंडस रिवर के साथ पैरेलल चलती है और हिमालयाज को काटती है शिपकिला पास में और इंडिया में एंटर कर जाती है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट कैनाल सिस्टम है भाखरा नांगल। दूसरी रिवर है ब्यास। ब्यास कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमाचल प्रदेश। हाँ, ब्यास होती है, ब्यास कुंड नामक एक जगह है रोहतांग पास में, तो वहाँ से ये सतलज को ज्वाइन करती है। और सतलज को ज्वाइन करती है, उस प्लेस का नाम भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा है। कहाँ पे जाकर ये सतलज को ज्वाइन करती है? इंदिरा करके कुछ है? नहीं, ये एक जगह है पंजाब में, हराइके। जैसा हरिके डैम। हाँ, हरिके पे ये जाकर के सतलज के साथ मिल जाती है और एक लॉन्गेस्ट कैनाल सिस्टम बनाती है जिसको बोलते हैं इंदिरा गांधी कैनाल। ठीक है, वो इसी हराइके बैरेज पे बनाया गया है इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम। तो इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट, या फिर इसको राजस्थान कैनाल भी बोलते हैं, क्योंकि ब्यास और सतलज के रिवर के कन्फ्लुएंस से मिलके बनता है। और ये लॉन्गेस्ट कैनाल है वर्ल्ड का। और यहाँ से इसी कैनाल की वजह से राजस्थान में खेती पॉसिबल है। इससे जो मेन डिस्ट्रिक्ट हैं गंगानगर, जो राजस्थान की डिस्ट्रिक्ट में है, ऊपर ये बॉर्डर, पंजाब के बॉर्डर पर ही पड़ता है ऊपर ही,
तो ये ग्रीन रेवोल्यूशन से बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था इस कैनाल सिस्टम की वजह से, ठीक है। और ये जैसलमेर तक जाती है इसकी स्ट्रीम। तो ये इंदिरा गांधी कैनाल सिस्टम ब्यास रिवर पर है, ठीक है। और ब्यास रिवर की और क्या खास बात है कि कुल्लू और मनाली के बीच से ये फ्लो करती है, और यही सिर्फ 5 नदियों में से सिर्फ एक यही ऐसी नदी है जो इंडिया से ओरिजिनेट होती है, हिमाचल प्रदेश, और इंडिया में ही ख़त्म हो जाती है। बाकी सारी उधर जाके मिलती है, बाकी सारी बाहर निकलती है इंडिया से, बट ये हिमाचल से ओरिजिनेट होती है और आगे जा कर के उसमें मर्ज हो जाती है, किसमें, सतलज में। तो वहीं से तो सतलज में जब मर्ज हो गई तो फिर वो सतलज बन गई। तो इसीलिए ये ओरिजिनेट भी इंडिया में होती है और एंटायरली इंडिया में ही रहती है। ब्यास के बाद है अगली रावी। रावी नदी भी रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है, और कुल्लू हिल्स में जो है, कुल्लू हिल्स के पास से। और इसकी एक खास बात है, एक बार क्वेश्चन पूछा था, ये काफ़ी टाइम तक इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर फ्लो करती है ना। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पर ये काफ़ी टाइम तक फ्लो करती है, और फिर आगे जाके मिल जाती है, किस में मिलती है? सर चुनाव में मिलती है क्या ये सर? यस, चेनाब में मिलती है आगे चल के, ठीक है। और तो ये हो गई रावी नदी। उसके बाद चेनाब। चेनाब जो है ओरिजिनेट होती है बारालाचाला पास, है ना। ये सब आप याद कैसे रख पाओगे? कोई ट्रिक व्रिक बनाई है? देखो, सतलज का तो आप याद रख सकते हो कि एक अकेली है जो मतलब मानसरोवर लेक से ओरिजिनेट हो रही है, राकस लेक से। ब्यास जो है नाम में ही है, ब्यास कुंड, जो कि रोहतांग पास में है। रावी से आर से स्टार्ट होता है, ये भी रोहतांग पास में है। चेनाब, बारालाचाला, इन दोनों को कैसे याद रख पाओगे? तो एक छोटी सी ट्रिक है। चबाने से कर लेंगे, चाफ और चिनाव और बा से 12 लाख। अच्छा, हाँ ऐसे भी कर सकते हो, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो। हम लोग दिन भर घूमते हैं, 12 घंटे तक घूमते रहते हैं, और 12 घंटे बाद हमें चैन आता है, तो 12 चैन, 12 से चेनाब, जैसे भी याद रखो। और चेनाब वाली जो है, दैट इज़ द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी। लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी इन पांचों में से चेनाब ही है, ठीक है। कई जगह आपको सतलज लिखा हुआ मिलेगा, बट सतलज नहीं है, आंसर इज चेनाब। और ये 2 स्ट्रीम से मिलके बनती है, कौन कौन सी? चंद्रा और भागा। हाँ, और कहाँ पे मिलती है ये दोनों, चंद्रा और भागा? ये नहीं पता सर। चंद्रा और भागा मिलती है टांडी पे। टांडी है क्लोंग या क्योंग, जो हिमाचल प्रदेश में है, वहाँ से, ठीक है। तो ये टांडी पे मिलती है, और यहाँ से ये बन जाती है चंद्रभागा। और चेनाब लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, इंडस की बताई दिया है मैंने आपको। तो ये हो गया। और 5वीं नदी है झेलम। सर ये फिर मतलब चिनाब बाद में फिर से चंद्रभागा बोलते हैं, फिर बाद में जैसे आपने कहा बाद में चंद्रभागा बन जाती है। जब ये टांडी नदी पे मिलती है ना, तो चंद्रभागा बन जाती है। पहले 2 अलग अलग होती है, चंद्रा रिवर और भागा रिवर। जैसे ये टांडी पे मिलती है तो चंद्रभागा बन जाती है। ये आगे टांडी रिवर में मिलेगी ये चिनाब वाली। क्या क्या? सर ये चिनाब रिवर टांडी में मतलब टांडी टांडी सर इज अ नेम ऑफ रिवर और प्लेस? टांडी इज अ नेम ऑफ प्लेस। ओके सर। तो यहाँ पे फिर ये मतलब फिर ये सर डिवाइड हो रही है चंद्रभागा में या नहीं नहीं, देखो देखो, जो चेनाब रिवर है ना, ये 2 स्ट्रीम से मिलके बन रही है, तो आप इसको या तो चंद्रभागा भी बोल सकते हो या चेनाब भी बोल सकते हो, दोनों ठीक है। चंद्रा ओके और सर ये चंद्रभागा मिलके चिनाब बना रही है। हाँ, चंद्रा और भागा मिलके चेनाब बना रही है। तो क्यों, या तो आप इसको मोस्टली इसको चंद्रभागा भी बोला जाता है, या चेनाब वर्ड इज मोर कॉमन, ठीक है। दोनों नाम ठीक है, चंद्रभागा भी ठीक है, चेनाब भी ठीक है। फिर लास्ट में है 5वीं नंबर पे झेलम। झेलम की खास बात क्या है कि झेलम इन 5 में से सिर्फ एक अकेली ऐसी नदी है जो कश्मीर से निकलती है। और कश्मीर के कौन से पार्ट से निकलती है? किसी को पता है? सर नॉट श्योर, कहीं श्रीनगर से तो नहीं सर? नहीं नहीं, जगह का नाम, लेक से निकलती होगी ना, किसी लेक से।
तो वहां पे तो एक वूलर लेक है, डल लेक है। हाँ देखो, इसकी एक छोटी सी ट्रिक है कि हमें कोई नाग काटता है तो हम झेल नहीं पाते। तो ये एक जगह है वेरी नाग, जो कि हाँ कश्मीर सर, में है। तो आप ऐसे याद रख सकते हो, वेरी नाग जब काटता है तो हम झेल नहीं पाते। तो वेरी नाग से निकलती है झेलम। वेरी नाग कश्मीर में है। फिर क्या करते हैं ये क्या करती है, श्रीनगर में ही फ्लो करती है। और वूलर लेक से भी, जो श्रीनगर में वूलर लेक है ना, वहाँ से फ्लो करती है। और ये चेनाब पाकिस्तान में जाकर के उनकी रिवर है झांग, वहाँ पे जाकर के पाकिस्तान में ज्वाइन कर जाती है। ठीक है। तो झेलम रिवर इज द ओनली रिवर विच ओरिजिनेट्स इन कश्मीर, और वहाँ से निकल जाती है पाकिस्तान में। ठीक है, क्लियर। अब आ जाओ, ये जब पांचों मिलती हैं तो पांचों जब मिल जाएंगी तो इंडस बन जाएगी। पांचों इंडस में जाके मिल जाती है। इंडस बन क्या जाएगी, इंडस तो पहले से ही आ रही है, ये पांचों इंडस में जाके मिल जाती है। हेलो, हाँ एक क्वेश्चन है, जैसे कि इंडस के आपने जैसे बताया कि 5 है ना सर इसके, जो डिस्ट्रीब्यूटरी है, ट्रिब्यूटरीज। हाँ डिस्ट्रीब्यूटरी है ना सर, ट्रिब्यूटरी सॉरी। हाँ हाँ, तो सर मुझे कंफ्यूजन है, क्योंकि मैंने क्लास में देखा था तो वहाँ मैप के माध्यम से समझाया जा रहा था, जो कि अच्छे से समझ में नहीं आया। तो इस चीज में क्लियर करना चाह रहा हूँ सर। जैसे 5 है इसके, तो इसमें से ब्यास, रावी, झेलम और एक सतलज, हाँ ये चारों मतलब कि जाके मिलती है ये चिनाब में, और चिनाब जाके मिलती है इंडस में, ऐसा है सर? या डायरेक्ट मतलब ये पांचों जाके इंडस में मिलती हैं? नहीं, डायरेक्ट पांचों जाके एक साथ नहीं मिलती। नहीं मिलती है ना सर एक नहीं, साथ? डायरेक्ट पांचों जाके नहीं मिलती, अलग अलग। हाँ, अलग, जैसे ब्यास, ब्यास मैंने किस में बताया था, ब्यास मिलती है आपको चिनाब, चेनाब में, चिनाब में, हाँ। है ना। ब्यास ब्यास भी चिनाब में, झेलम भी चिनाब में, सतलज भी चिनाब में, झेलम और और चिनाब, झेलम और चिनाब जाके रावी में मिलती है, रावी जाके सतलज में मिलती है, और ब्यास डायरेक्टली रावी जाके सतलज, है हाँ। ना। और फिर ये मैंने सतलज जाके इंडस में मिलती है। सतलज जाके मिलती है इंडस में। हाँ, जब ये सतलज मिलती है तो इसमें वो चार ऑलरेडी ज्वाइन हो जाती है पीछे से। ओके ओके, ठीक है। तो यस सर। अब क्योंकि ये यहाँ पे सर डिस्ट्रीब्यूटरी सबसे बड़ा बताया जा रहा है चिनाब को, तो इसीलिए मतलब ये हाँ हाँ, क्वेश्चन है। और अब देखो क्या होता है कि जब ये उसमें मिल जाती है, क्या नाम है, पांचों रिवर जब मिल जाती है ना, ब्यास, सतलज, रावी, चेनाब और झेलम, तो ये थोड़ी दूर तक पांचों नदियां ना थोड़ी दूर तक एक साथ चलती हैं। तो जब तक ये एक साथ चलती है ना, तब तक इनका नाम हो जाता है, पाकिस्तान में चली जाती हैं ये। पाकिस्तान के रीजन में ये पांचों नदियां थोड़ी दूर तक एक साथ चलती है। तो उस पॉइंट, जब ये सारी पांचों नदियां एक साथ जाती है तो इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, पंजनाड, मतलब 5 नदियों का संगम। और ये पंजनाड फिर जाकर के इंडस में मिलती है। और कहाँ पे मिलती है, अब देखो ये पांचों नदियाँ फ्रेश वाटर रिवर है। तो पाकिस्तान जो मीठी नदी मीठी होती है, तो पाकिस्तान में एक जगह है मिठान कोट। मिठान से मिठाई से याद रखना, मीठी होती है। तो मिठान कोट में जो पाकिस्तान में है, वहां जाकर के ये इंडस में मिल जाती है। ठीक है, क्लियर। यस सर। ठीक है। तो और है इसमें। एक्सक्यूज मी सर। हाँ सर आपने बताया कि जो चिनाब, जो व्यास है वो इंडिया में ही ओरिजिनेट होती है, एंड देन इंडिया में ही आई थिंक खत्म हो जाती है, यही बताया ना सर हाँ आपने? हाँ हाँ हाँ, तो सर वो इंडिया में किस रिवर के साथ मिलके एंड अपना सतलज में मिल मीन्स जाती है ना, ब्यास सतलज में मिल जाती है जाके। व्यास सतलज में, हाँ, एंड देन सतलज फाइनली जाके इंडस में मिलती है, तब जाके पांचों ज्वाइन होते हैं? नहीं, सतलज और चेनाब, देखो ब्यास मिलती है सतलज में, और रावी, झेलम, चेनाब, रावी एक साथ आके मर्ज होती हैं। फिर ये चेनाब और सतलज एक जगह मिलती हैं। तो वो पॉइंट, जब, अब उस पॉइंट पे पांचों नदियां मिल गई, यस सर। तो वो पॉइंट थोड़ी दूर तक, ये पांचों नदियां का थोड़ी दूर तक चलेंगी साथ में, उसके बाद ये पांचों जाकर के इंडस में मिल जाती है।
तो जब ये पांचों नदियां मिल जाती हैं तो उस जगह को, उस पॉइंट को मिठानकोट बोलते हो, ये पाकिस्तान में है। और इस टाइम पे ये नदियां कहलाती हैं पंजनाड। ओके सर। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज जो है इंडस की, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है। तो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि ये जो इंडस होती है ये ओरिजिन होती है कहाँ से, और चाइना से। चाइना के बाद इंडिया में एंटर करती है लद्दाख रीजन से, फिर गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन में जाती है, फिर पाकिस्तान में जाती है। तो कई कई बार आपको इस इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज पूछ ली जाती है, लेफ्ट बैंक और राइट बैंक। तो जब ये इंडिया में एंटर करती है लद्दाख में, तो इसकी एक लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, किसी को पता है कौन सी? जंस्कर। जंस्कर पहाड़ थी ना, एक हमारी रेंज थी, तो वहीं से एक रिवर निकलती है और इंडस में जाके मिल जाती है। इंपॉर्टेंट ये है लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी। इसको याद कैसे रखोगे? तो इसको हम याद रख सकते हैं छोटी सी ट्रिक से। हमारे को जंस्कर इज सिमिलर टू संस्कार। हमें अच्छे अच्छे संस्कार दिए जाते हैं, राइट हैंड से खाना खाना सिखाया जाता है सबको अच्छी अच्छी। तो हमारे लिए, हमारे कल्चर में राइट हैंड का इंपॉर्टेंस है। तो अब आप उल्टा याद रख लेना, तो जो जंस्कर है ना, ये क्योंकि संस्कार होता है, अब ये संसा से स्टार्ट नहीं हो रही, जंस से स्टार्ट हो रही है, तो ये उल्टी है, लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। तो जंस्कर इज अ लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी जो कि नीचे से ज्वाइन होती है इंडस में। फिर जब ये गिलगिट वाले रीजन में जाती है, गिलगिट बाल्टिस्तान में, तो यहाँ से ऊपर की तरफ से आती है दो नदियाँ। अब ऊपर की तरफ से आएंगी तो ऊपर होगा ग्लेशियर, तो ये ग्लेशियर के पानी से निकलती हैं। तो ये दो रिवर हैं, श्योक। अब एक्चुअली श्योक आके मिलती है डायरेक्टली इंडस में, गिलगिट वाले रीजन में, और श्योक में आकर के ऊपर से मिलती है नुब्रा, एक नुब्रा वैली भी है। तो नुब्रा और श्योक आकर के गिलगिट वाले रीजन में इंडस से मिल जाती है। सो दीज टू आर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, अच्छा, और गिलगिट भी एक रिवर है, गिलगिट वाली श्योक मिली, उसके बाद गिलगिट मिलेगी। गिलगिट में कौन सी मिलेगी? हुंजा। तो मेन रिवर कौन सी है राइट बैंक? गिलगिट और श्योक। बट कभी कभी इनकी भी ट्रिब्यूटरीज पूछ ली जाती है। श्योक में आके मिलती है नुब्रा और गिलगिट में आके मिलती है हुंजा। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बता ही दिया था कि मिठानकोट पाकिस्तान में इंडस पंजनाड कहलाती है। इंडस पंजनाड से मीट करती है पांचों रिवर से, और फिर ये नीचे जाके अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, अब पंजाब को क्या बोला जाता है, किसी को पता है? 5 नदियों का भूमि बोला जाता है। यस, तो कौन कौन से रिवर है पंजाब में जो 5 नदियां हैं? तो आप लोग को एक बात बताता हूँ, ये जो 5 नदियों का संगम है ना, ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम में था। ब्रिटिश इंडिया के टाइम में पंजाब का थोड़ा सा हिस्सा पाकिस्तान में भी था। आज भी पंजाब, पाकिस्तान में भी एक पंजाब है। तो इंडिया में जो पंजाब रह गया है ना, उसमें 5 नदियां नहीं रह गई हैं। ठीक है, कितनी नदियां रह गई इंडिया वाले पंजाब में? 3 नदी सर। कौन कौन सी? ब्यास, रावी और सतलज। हाँ, तो अब पंजाब में 3 ही रह गई हैं, बाकी 2 चली गई हैं पाकिस्तान के पंजाब में। ठीक है, कभी कभी 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है पंजाब को। तो 7 कहाँ से हो गई? 5 तो ये हो गई। छठी कौन सी हो गई? इंडस। 7वीं कौन सी हो गई? पंजनाड, क्योंकि पंजनाड भी थोड़े टाइम तक तो रिवर थी ना एक। तो समटाइम्स 7 सिस्टर्स भी बोला जाता है, समटाइम्स 5 सिस्टर्स भी बोला जाता है। तो ऐसे भी आप याद रख सकते हो। क्लियर हुआ? ठीक है, तो हम डैम के बारे में पढ़ रहे थे, कुछ और भी डैम से इंपॉर्टेंट वो भी देख लेते हैं। भाखड़ा नंगल हमने पढ़ लिया था, सतलज रिवर पे है, और लार्जेस्ट मल्टीपर्पस रिवर वैली प्रोजेक्ट है ये, और हाईएस्ट ग्रेविटेशनल डैम है। और यहाँ से राजस्थान को नहीं, हाँ राजस्थान को भी जाता है, बट मेनली 5, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हाँ हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान, 4 स्टेट्स में जाता है। और जो इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट था वो मैंने बताया था कहाँ पर है। हाँ सर, ये भाखड़ा और नांगल अलग अलग डैम्स हैं या एक ही डैम का नाम है? अलग अलग हैं ये। भाखड़ा नहीं, देखो भाखड़ा क्या है, दो, ये जो डैम बिल्ट है सतलज, ये भाखड़ा और नांगल 2 अलग अलग हैं, है ना। भाखड़ा डैम अलग है, नांगल डैम अलग है।
लेकिन सर कभी कभार दोनों को मिक्स करके बोल दिया हाँ, बोलते मिक्स हैं करके भी बोल सकते हैं। सर शायद ये दोनों अगल बगल में है ना? हाँ, आसी पास में है। हाँ आस पास में शायद है, हाँ, इसलिए ये सब बोला जाता है। बट दोनों अलग अलग है डैम, ठीक है। हाँ यस यस, सेपरेट है। फिर इंदिरा गांधी। सर एक क्वेश्चन था। हाँ, जैसे कि सर ये पांचों पाकिस्तान में एंटर करने के बाद आपस में मिलती है या पहले मिल के फिर पाकिस्तान जाती है? नहीं नहीं, ये पाकिस्तान में ही थोड़ी दूर तक पांचों नदियां एक साथ मिल जाती हैं और ये पाकिस्तान में ही चली जाती हैं पांचों नदियां मिल करके। पंजनाड़ ये पाकिस्तान में ही बनता है। ओके सर। ये पॉइंट ये है कि ये ये पाकिस्तान में ही मिलती हैं और ये पाकिस्तान में इंडस से जहां पे जाके मिलती है ना, वो जगह मैंने बताई थी कौन सी, मिठानकोट। यस यस, ठीक है। ओके सर। हाँ, नेक्स्ट देखो, हमने इंदिरा गांधी प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस किया था कि ब्यास और सतलज जहाँ पे मिलती है वहाँ पे हरिके बैरेज के ऊपर बनाया गया है। ये भी लॉन्गेस्ट कैनाल है वर्ल्ड में, हमने डिस्कस कर लिया था। इसी की वजह से राजस्थान में एग्रीकल्चर पॉसिबल हुआ है। किसी का माइक ऑन है, ऑफ कर लो। किसका माइक ऑन है? मोनी का माइक ऑन है। मोनी माइक ऑफ कर लो अपना। मोनी, आवाज आ रही है? चलो, मैंने ऑफ कर दिया। ओके। तीसरा जो प्रोजेक्ट है वो एक है पोंग प्रोजेक्ट। पोंग प्रोजेक्ट पता है किसी को? पोंग एक रिवर का नाम है, रिजर्वियर है हिमाचल प्रदेश में। क्या सर, क्या नाम बताया आपने? PONG, पोंग, पोंग प्रोजेक्ट। सुना तो नहीं है सर। ये ब्यास रिवर के ऊपर है। ब्यास रिवर, पोंग रिजर्वियर जो है वो हिमाचल प्रदेश में है और इस रिजर्वियर को महाराणा प्रताप सागर भी बोला जाता है, ये सुना होगा। महाराणा प्रताप सागर कई बार क्वेश्चन में आ जाता है तो हम सोचते हैं राजस्थान में होगा, बट ये राजस्थान में नहीं है, सुना हुआ है सर ये। है ना? हाँ, सर अयोध्या में कौन सी नदी बहती है सर? अयोध्या की नदी नहीं पता आपको? थोड़ा सा भूल रही हूँ। बताओ भाई, यूपी में कौन है? सरयू नदी। सरयू नदी बहती है, वेरी गुड। सर ये कंफ्यूजन तब क्लियर कर रहे थे। हाँ, ठीक है। नेक्स्ट है मतलब बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, हम सारे प्रोजेक्ट नहीं पढ़ेंगे। जो कई बार पूछा जाता है, एक पूछा गया सलाल प्रोजेक्ट, SALAL। सलाल प्रोजेक्ट इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज ये JNK में चिनाब नदी पे बनाया गया है, ठीक है। फिर एक है दुलहस्ती प्रोजेक्ट, ये भी कई बार एग्जाम में पूछा है। दुलहस्ती प्रोजेक्ट भी चिनाब में है, जम्मू कश्मीर में। तो सलाल प्रोजेक्ट, दुलहस्ती प्रोजेक्ट दोनों चिनाब रिवर पे है, JNK पे। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि ये पाकिस्तान के बॉर्डर एरिया पे आती है ना, तो पाकिस्तान हमेशा पंगा करता रहता है। फिर और एक है तुलबुल प्रोजेक्ट, TULBUL, तुलबुल। सर ये झेलम पे है ना? ये झेलम पे है, JNK में, ठीक है। इसको वूलर लेक के ऊपर बनाया गया है। फिर चौथा है कि उरी प्रोजेक्ट। उरी तो आपको उरी पिक्चर सुनी होगी। उरी पिक्चर में कहाँ पे हुआ था? JNK में हुआ था, तो ये JNK में ही है, झेलम नदी पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका इंडस रिवर सिस्टम खत्म हो गया। अब हम नया स्टार्ट करते हैं, गंगा रिवर सिस्टम। हेलो सर। हाँ सर ये जो सिंधु समझौता है, मतलब इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, हाँ, इसके बारे में हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे, मतलब पढ़ सकते हैं क्या? क्या है मतलब अच्छे से? इंडस वाटर ट्रीटी। यस। ओके, पढ़ लेते हैं इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में। क्यों? इतना पता है सर कि 20% इंडिया यूज कर सकता है इसके पानी को और बाकी 80% पाकिस्तान में चला जाता है। हाँ, तो बस कॉन्सेप्ट इतना ही पता होना चाहिए, और इससे ज्यादा क्या करोगे? ज्यादा हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से ही पढ़ना है। तो ये जो समझौता हुआ था, ये समझौता इसीलिए हुआ था, इस समझौते के तहत 80% वाटर जो है पाकिस्तान यूज करेगा और 20% वाटर इंडिया यूज करेगा, ठीक है। और ये समझौता कई बार पूछ लेते हैं, हुआ कब था? 1960 में सर। हाँ, ये हुआ था 1960 में। कैसे याद रखोगे?
ये ऐसे याद रखोगे कि 5 रिवर ये हो गई और इंडस में एक छठी रिवर, तो टोटल 6 रिवर है, तो 60 याद कर लेना। 1960 के अंदर ये हुआ था। तो इसमें क्या बोला था कि जो 3 रिवर हैं, रावी, सतलज, ब्यास, जिनको कि हम ईस्टर्न रिवर्स बोलते हैं, उसको इंडिया को एलोकेट कर दिया था एक्सक्लूसिव यूज़ के लिए। और जो वेस्टर्न रिवर्स थी, इंडस, झेलम और चिनाब, ये पाकिस्तान को दे दिया गया था, एक्सेप्ट कुछ डोमेस्टिक और नॉन कंजप्टिव एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इंडिया को थोड़ी बहुत परमिशन थी, बट इनका सारा एक्सक्लूसिव यूज़ पाकिस्तान को दिया गया था। तो 3 ईस्टर्न जो रिवर्स थी, रावी, सतलज, ब्यास, वो इंडिया को दे दी थी, और जो वेस्टर्न रिवर्स थी वो पाकिस्तान को दे दी थी। तो इसीलिए जब हम झेलम पर झेलम और चिनाब पर जब भी हम डैम बनाते हैं तो पाकिस्तान ऑब्जेक्शन करता है, बिकॉज ये उनका एक्सक्लूसिव राइट है उनके पास। बट इंडिया क्या बोलता है, इंडिया को एक्सेप्शन था कि वो अगर डोमेस्टिक यूज़ करना चाहे, एग्रीकल्चर यूज़ करना चाहे तो परमिशन है। तो इंडिया हमेशा यही बोलता है कि हम अपने एग्रीकल्चर यूज़ के लिए उसको कर रहे हैं। ठीक है, और इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस आपको एक तो जो नदी इंडिया को मिला है, हाँ, वो नदी इंडिया मतलब उसके पानी को 100% यूज कर सकता है? 100% तो नहीं कर सकता है। ओ, सर इसका मतलब ये है कि जो पाकिस्तान को मिला है तो पाकिस्तान भी 100% यूज नहीं कर सकता है? हाँ, तो पानी का डिवीजन हो गया था 80-20 का। यस सर। ओके, नेक्स्ट हमें क्या पढ़ना था, गंगा रिवर सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये जानना है कि गंगा जो है, अब किसका माइक ऑन है? माइक ऑफ कर लिया करो अपना। शुभम का है। हाँ, तो गंगा जो है इंडिया के अंदर मतलब कल्चरली बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है और होलीएस्ट रिवर है हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से या हिंदू बिलीफ के हिसाब से। तो गंगा का ओरिजिन कहाँ से होता है? गंगोत्री ग्लेशियर से, है ना। गंगोत्री ग्लेशियर के पास गोमुख एक जगह है जो कि उत्तरकाशी में है, उत्तराखंड में। सबसे पहले तो आप ये बताओ कि गंगा कितने स्टेट से निकलती है? किसी को पता है? सर उत्तरांचल से, सर यूपी से, यूपी के बाद बिहार से, पश्चिम बंगाल, झारखंड में भी रहती है। हाँ, झारखंड। हाँ, और इसके बाद फिर बंगाल, और के बाद फिर बांग्लादेश में चली जाती है। ठीक है। तो अब देखो, उत्तराखंड में ये जो गोमुख जगह है गंगोत्री ग्लेशियर के पास, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। तो जब ये ओरिजिनेट होती है इसको हम क्या बोलते हैं? भागीरथी। ठीक है, यस सर, भागीरथी बोलते हैं। तो फिर अब क्या होता है, इसमें अलकनंदा रिवर आकर के मिलती है। कहाँ पे? देवप्रयाग में। तो भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मिलती है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एज देवप्रयाग। अब जब ये दोनों रिवर यहाँ से कंबाइंड हो जाती हैं तब इनको गंगा बोला जाता है। तो देवप्रयाग में गंगा बन जाती है। ठीक है ना। ओके, फिर क्या होता है, अभी अलकनंदा रिवर जो आई थी ये कहाँ से ओरिजिनेट हुई थी? कभी कभी इसका भी बोल देते हैं ओरिजिन। तो अलकनंदा जो ओरिजिनेट होती है ये सप्तपंत ग्लेशियर से होती, सतोपंत ग्लेशियर से होती है। ठीक है, मतलब ये थोड़ा सा अगर आपको मैप की सहायता से समझना हो तो ज़्यादा इजी रहेगा। नहीं तो अब इसमें बहुत सारी देखो बहुत सारे प्रयाग हैं। एक तो मैंने बताया देव प्रयाग, एक होता है रुद्र प्रयाग, एक होता है कर्ण प्रयाग। तो ये कहाँ बनते हैं ये भी समझना पड़ेगा। अब जो अलकनंदा रिवर है ना, अलकनंदा रिवर में एक पिंडर रिवर करके आगे मिलती है। तो जब ये पिंडर रिवर मिलती है तो ये बन जाता है रुद्र प्रयाग में मिलती है। सर एक विष्णु प्रयाग भी होता है ना इसमें सर? हाँ, मैं समझाता हूँ। देखो, हाँ, 4 प्रयाग हैं, देव प्रयाग, रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग और विष्णु प्रयाग। देव प्रयाग में आपको बता दिया मैंने, भागीरथी और अलकनंदा मिली तो ये गंगा बन गई। रुद्र प्रयाग में क्या होता है, मंदाकिनी और अलकनंदा मिलती है। अच्छा, एक इन सारे प्रयागों में एक खास कॉमन बात है कि हर प्रयाग में अलकनंदा है। देव प्रयाग में अलकनंदा भागीरथी, रुद्र प्रयाग में अलकनंदा मंदाकिनी, कर्ण प्रयाग में अलकनंदा पिंडर, विष्णु प्रयाग में अलकनंदा और धौली गंगा। तो आप इसको किसी ट्रिक से याद कर पाओ तो कर लेना, है ना।
यस सर। हाँ सर तो सबसे लास्ट वाला जो प्रयाग है वो देव प्रयाग होता है। ये सर चारों जगह मिलती है, एक नदी चारों जगह कैसे मिल सकती है सर? कौन? अलकनंदा। क्यों नहीं मिल सकती? मतलब सर एक जगह नदी मिल गई तो वहीं से सर ऊपर चलना चाहिए, मतलब मिलके। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कर्ण प्रयाग, रुद्रप्रयाग और विष्णु प्रयाग पहले ही बन जाएंगे और लास्ट में बनेगा देव प्रयाग। समझ गए? तो चारों में आ गई ना अलकनंदा। सर फाइनली गंगा का निर्माण होता है ना सर? क्या? देव प्रयाग से फिर गंगा का निर्माण हो जाता है। हाँ गंगा नाम मिल जाता है नदी यस। को। तो इसका मतलब रुद्रप्रयाग, कर्ण प्रयाग और विष्णु प्रयाग देव प्रयाग से पहले ही बन जाते हैं। मतलब अलकनंदा ही बनाती है ना इन चारों को। तो लास्ट में जब ये अलकनंदा आ रही होती है तो जब ये देव प्रयाग में मिलती है भागीरथी के साथ तो गंगा बन जाती है। इससे पहले ये सब बन चुकी है, सारे प्रयाग बन चुके हैं ऊपर ही। सर हाँ विष्णु प्रयाग में अलकनंदा आवाज के कट। साथ कौन होती है? विष्णु प्रयाग में धौली गंगा। एक और कौन सी रिवर थी? धौली गंगा, धौली गंगा। सर ये तीनों प्रयाग में बता दो अलकनंदा के साथ कौन कौन सी रिवर मिल रही है? रुद्र प्रयाग में, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग में देखो और चौथे चारों ही बता एक दो। में तो मंदाकिनी है। सुनो सुनो, मैं वापस अलकनंदा है ना सर? अलकनंदा में सभी प्रयागों में आकर मिलती है। वापस से बताता हूँ। देखो देव प्रयाग तो आपको पता है यहाँ से गंगा होगी तो यहाँ अलकनंदा और भागीरथी। अब आया रुद्र प्रयाग। रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी आके मिलती है। कर्ण प्रयाग में पिंडर आके मिलता है। विष्णु प्रयाग में धौली गंगा। ठीक है? यस सर। ओके अब चलते हैं। तो जो गंगा है वो उसका फ्लो कहाँ से होता है? साउथ डायरेक्शन की तरफ, टुवर्ड साउथ में। साउथ से ईस्ट की तरफ जाती है ना? यही होता है ना इसका, बंगाल की तरफ। बंगाल ईस्ट में है। तो जब ये बंगाल में पहुंचती है तो ये दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है, भागीरथी एंड हुगली। और जो इसकी मेन रिवर होती है वो बांग्लादेश में चली जाती है जहां पे इसका नाम होता है पद्मा। और ये पद्मा आगे चल करके क्या बन जाती है? मेघना। और ये मेघना बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाती है। ठीक है? तो ये है हमारी गंगा का पूरा फ्लो। अब यहाँ पे क्या होते हैं? अलग अलग बैराजेस होते हैं। तो कुछ कुछ जगह आपको याद रखनी है, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में हम बता देते हैं। गंगा में आके यमुना मिलती है क्या? यस सर, ये तो सबसे बड़ा हाँ तो 100%। यस। तो अब इसकी लेफ्ट बैंक संगम राइट, में मिलती है अलावा प्रयागराज। लेफ्ट बैंक राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी हमको देखनी है। तो दामोदर नदी जो है हुगली के किनारे, मतलब दामोदर जो है वो हुगली की ट्रिब्यूटरी है। हुगली नदी बनी थी ना बीच में, भागीरथी। जब गंगा आगे चल के बंगाल में जाती है तो भागीरथी और हुगली में डिवाइड हो जाती है। तो हुगली की एक ट्रिब्यूटरी होती है दामोदर, जो कि बंगाल में ही है। अच्छा, ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होता है? हेलो सर। हाँ सर डिस्ट्रीब्यूटरी होती है जो नदी सहायक नदी होती है, जिस नदी का पानी मेन नदी में आता है। हाँ और ट्रिब्यूटरी होती है जब नदी दो ब्रांच में बंट जाती है। अच्छा सर आई थिंक भैया ने उल्टा बोल दिया, इसका उल्टा हो जाएगा। ओ अच्छा अच्छा, सॉरी। डिस्ट्रीब्यूटरी होती है ना सहायक नदी, और ट्रिब्यूटरी होती है ये जो ब्रांच में बंट जाती है अलग। अच्छा देखो, नदी बना ली वो डिस्ट्रीब्यूटरी हो गया, और जो सहायक नदी जो मिल जाती है बड़ी नदी में वो ट्रिब्यूटरी हुआ। हाँ तो ट्रिब्यूटरी जो होती है वो मेन रिवर में जाके मिल जाती है। ठीक है? और जो डिस्ट्रीब्यूटरी होती है स्मॉल रिवर होती है, जो कि एक तरह से फैल जाती है। जैसे एक जगह से अलग अलग रिवर्स फैल गई ना, हम बोलते हैं ना डिस्ट्रीब्यूट, वर्ड आया है बांटने से। हम कुछ प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो एक जगह से बहुत सारी चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है? एक पॉइंट से जब रिवर अलग अलग हो जाती हैं। इसमें एक खास बात क्या है? जब एक जगह से रिवर अलग अलग निकल गई तो ये वापस कभी नहीं मिलेंगी। दे विल नेवर मीट अगेन। जबकि ट्रिब्यूटरी क्या करती है? ये मेन रिवर में जाके मिल जाती है। क्लियर डाउट? यस सर, मीन्स हुगली एंड भागीरथी गंगा की डिस्ट्रीब्यूटरी है। कौन सी? सर हुगली एंड भागीरथी। हाँ यस दे आर डिस्ट्रीब्यूटर्स, बिकॉज वो अलग अलग हो जाती हैं और फिर वापस कभी नहीं मिलती। ओके सर, तो मैंने उल्टा बोल दिया था ना। हाँ यस। चलो अब आगे। इसमें एक यमुना भी इंपॉर्टेंट है, यमुना का देख लेते हैं। यमुना को अब हम बोल सकते हैं
ट्रिब्यूटरी, यमुना इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, ये वेस्ट ऑफ गंगा से फ्लो, मतलब गंगा के नीचे से फ्लो करती है वेस्ट डायरेक्शन से, और ज्वाइन करती है कहाँ पे, इलाहाबाद में जाकर के, है ना। और यमुना ओरिजिनेट होती है यमुनोत्री ग्लेशियर से, जो कि कहाँ पर है, बंदरपूंछ पे है ये। ठीक है, उत्तराखंड में है ना सर? हाँ, ये सारी उत्तराखंड में ही रहते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें बहुत सारी रिवर आके मिलती हैं। तो लेफ्ट बैंक और राइट बैंक की ट्रिब्यूटरीज हैं, उसको हमें याद करना है, किसी ट्रिक से याद कर पाए तो देखते हैं। अच्छा, इसमें एक टोन होता है, टोन रिवर भी होती है, TON, टोन, पता है किसी को? टोन या सोन सर? टोन, सोन अलग होती है, टोन अलग होती है। टोन के बारे में तो नहीं सुना है सर। तो टोन्स जो कि ओरिजिनेट होती, लेकिन टोन मैंने भी नहीं सुना सर। ठीक है, तो ये जो टोन ओरिजिनेट होती है, सोन तो पता है आपको, सोन तो मिलती है यमुना में आके, कौन कौन सी मिलती है, चंबल, बेतवा, तमसा, सोन, है ना, ये मतलब सोन आकर यमुना, सोन से गंगा में ही मिलती है सर, पटना के पास। हाँ, ये एक्चुअली तमसा तक मिलती है, चंबल, बेतवा, तमसा, ये यमुना में आके मिलती है, उसके बाद यमुना खुद गंगा में मिल जाती है। तो फिर यहाँ पे आगे आके मिलती हैं सोन, दामोदर और हुगली, है ना। यस सर। ओके, फिर तो जो टोन होता है वो हिमालयन रेंज से ओरिजिनेट होता है, और यमुना में आके मिलता है, यहाँ पे कलासी एक जगह है, वहाँ पे आकर के मिलता है। तो प्लेन में जब यमुना फ्लो करती है, तो यमुना की जो राइट बैंक में ट्रिब्यूटरीज होती हैं, है ना, 4 रिवर ओरिजिनेट होती है यमुना की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज से। कोई बता सकता है कौन कौन सी? नहीं पता? अभी तो बताया था मैंने। यमुना की राइट बैंक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? सीक्वेंस में सर याद नहीं सर। वैसे ही बता दो। वो होती है गंगा, कोसी। चलो मैं बताता हूँ। जो अगर हम वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज आएगी चंबल, सिंध, बेतवा और केन। ठीक है, और लेफ्ट बैंक जो होती है वो मैंने बताया, टोन, हिंडन, करेन, संगार, रिंड। तो इसमें टोन और हिंडन आपने सुना होगा, हिंडन तो इधर ही है गाजियाबाद साइड में। ठीक है, तो इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती हैं यमुना की टोन, हिंडन, करेन, संगार, रिंड, और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज होती है चंबल, सिंध, बेतवा, केन। तो ये चंबल, सिंध, बेतवा, केन ज़्यादा कई बार पूछी जाती हैं, तो ध्यान रखना। अब चंबल कहाँ से ओरिजिनेट होती है? इंदौर से। चंबल होती है एक मऊ करके जगह है, MHOW, मऊ, जो कि MP में मालवा प्लेटू पर सिचुएटेड है। ठीक है, के पास ही है। हाँ, तो ये यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और तक के पास तो रही है। कोटा में जाती है, कोटा राजस्थान में है। फिर ये बूंदी, सवाई माधोपुर, धौलपुर से निकल करके यमुना में ज्वाइन कर जाती है लास्ट में चंबल। तो इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे एक बैड लैंड टोपोग्राफी है। चंबल जिसको बोलते हैं ना बीहड़, तो बीहड़ की इंग्लिश होती है रेवाइंस। यहाँ की जो टोपोग्राफी है वो एक वर्ड होता है बीहड़। बैड मतलब यहाँ पे खेती वगैरह कुछ नहीं होती, इसकी लैंड जो है एकदम बंजर टाइप सी है। और बीहड़ मतलब ऊंचे ऊंचे टीले से होते हैं, उबड़ खाबड़ से टीले होते हैं, और यहाँ पे छुपने की बहुत अच्छी जगह होती है। तो यहीं पे चंबल में सारे डाकू आके छुपते थे। ओके, चंबल की ट्रिब्यूटरीज कौन कौन सी है? चंबल की भी ट्रिब्यूटरीज होती हैं, तो उसमें है बानस, शिप्रा, काली सिंध और पार्वती। ये चंबल में आके मिलती हैं, और चंबल फिर यमुना में जाके मिलती हैं। तो देखो, रिवर्स बहुत सारी हैं, जितनी आप याद रख पाओ रखना। मोटी मोटी जो अच्छी मतलब इम्पोर्टेंट रिवर्स हैं उनका ध्यान रखना। ऐसे तो हम सारी रिवर्स नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि फिर आपको याद भी नहीं रख पाओगे उतनी। सर आप टॉन की बात की है, तो टॉन क्या एक रिवर है? हाँ, टोन एक रिवर है। जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश से निकलती है ना।
टॉन ऊपर से ही निकल, आती है। हाँ, हिमालय रीजन से ही ओरिजिनेट होती है। और उत्तराखंड राज्य को भी टच करता और ये एक्चुअली यमुना की लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, टोन। ओके सर, थैंक यू। नेक्स्ट हमने बात की थी केन। तो केन रिवर ओरिजिनेट होती है मध्य प्रदेश से ही। यहाँ पे एक कैमूर हिल्स है, कैमूर हिल्स में सतना एक जगह है मध्य प्रदेश में, यहाँ से ये ओरिजिनेट होती है केन रिवर। और यमुना में जाकर मिलती है बांदा में, बांदा एक जगह है वहाँ पे जाके यमुना में मिल जाती है। ठीक है। फिर एक और रिवर है कर्मनासा, ये भी कैमूर रीजन से ओरिजिनेट होती है और एक मिर्जापुर जगह है यूपी में। ये गंगा में जाके ज्वाइन कर लेती है और राइट बैंक बना लेती है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी। और ये एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट इसलिए है ना कर्मनासा, बिकॉज ये बिहार और यूपी का बॉर्डर बनाती है। तो ऐसा माना जाता है, देखो कर्मनासा मतलब कर्म का नाश हो गया, तो हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से इसको माना जाता है कि ये एक राक्षस था त्रिशंकु, उसके मुंह से ओरिजिनेट हुई है। इसीलिए अनहोली और इनऑस्पिशियस रिवर है, मतलब इसको पूजा नहीं करते इस रिवर की, इसीलिए इसका नाम क्या? कर्मनासा बोले इससे ओरिजिनेट हुई है सर? कर्मनाशा कैमूर रेंज से ओरिजिनेट हुई है। राक्षस वाला क्यों बैठेंगे सर? ये ऐसा हिंदू माइथोलॉजी में माना जाता है कि एक राक्षस था त्रिशंकु, उसके मुंह से ओरिजिनेट हुई है, ये माइथोलॉजिकल है। बट सर कर्मनासा नदी, अच्छा सर, हाँ, सर एक कहानी पढ़ी थी, कर्म नष्ट हो जाते हैं क्या? वही वाली नदी तो नहीं है सर? कौन सी नदी? कर्मनासा जो नदी है ना, हाँ सर मैंने एक कहानी पढ़ी है कर्मनासा की हार, उसमें इस नदी का नाम आता है सर, वही तो नहीं है? वही होगी भाई, एक ही नदी है, मतलब अनहोली रिवर है ना, इसको पूजा नहीं करते, बाकी सारी नदियों की पूजा होती है। और इसका मेन कारण यही है कि ये ऐसा, हाँ, कर्मनासा कैमूर से निकलता है ना? कैमूर रेंज जो मिर्जापुर में है उत्तर प्रदेश में, और जो केन रिवर है वो कैमूर हिल से निकलती है। बिहार में है ना? बिहार में है ना शायद? नहीं नहीं, यूपी में, मिर्जापुर जो जगह है यूपी में है। ओके सर। देखो केन जो रिवर थी वो कैमूर हिल्स से निकलती है, कैमूर हिल्स एमपी में है। और जो कर्मनासा है कैमूर रेंज, जो कि इसको सारोदगढ़ भी बोला जाता है, जो कि मिर्जापुर में है, सरोदगढ़। ठीक है। फिर और एक रिवर है पुनपुन, PUN, ये मध्य प्रदेश में से निकलती है और गंगा में जाके मिल जाती है। तो पुनपुन रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी है। फिर और ये पटना तक भी जाती है। फिर किसी ने पूछा था सोन रिवर। सोन रिवर इज द राइट बैंक ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। और सोन रिवर नाम से ही समझ में आ रहा है सोना, तो यहाँ के जो सैंड के पार्टिकल्स होते हैं वो गोल्ड की तरह चमकते हैं, इसीलिए इसको स्वर्ण नदी भी बोलते हैं या गोल्ड रिवर भी बोलते हैं। और ये कहाँ से ओरिजिनेट होती है? अमरकंटक, जो कि मध्य प्रदेश में है, और गंगा में जाके ज्वाइन हो जाती है। ठीक है। इस रिवर की भी दो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं, रिहंद और नॉर्थ कोयल। किसकी? सोन रिवर की, रिहंद और नॉर्थ कोयल। फिर नेक्स्ट थी दामोदर। दामोदर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? परियोजना भी है क्या सर? हाँ हाँ, वो भी है। दामोदर सर छोटा नागपुर के पठार से सर। हाँ, दामोदर छोटा नागपुर प्लेटू, जो कि झारखंड में है, यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और इसकी जो एक ट्रिब्यूटरी है वो है बाराकार, और ये हुगली में जाके ज्वाइन हो जाती है। और यहाँ पे जो दो इम्पोर्टेंट टाउन्स बसे हैं वो धनबाद और दुर्गापुर, जो इसके एकदम बैंक पर ही हैं। दामोदर नदी के किनारे सर। हाँ, दामोदर नदी के किनारे धनबाद और दुर्गापुर है। सर इसके डिस्ट्रीब्यूटरी क्या बताया आपने सर? किसकी दामोदर के डिस्ट्रीब्यूटरी या ट्रिब्यूटरी एक कोई था ना? ट्रिब्यूटरी था बाराकार, BARAKAR, बाराकर। बराकर नदी। बराकर, हाँ। अच्छा अच्छा, यस यस यस, वो तो बगल में है। यस। हाँ। फिर नेक्स्ट नदी है रामगंगा। रामगंगा ओरिजिनेट होती है नैनीताल से, और ये गंगा में ज्वाइन करती है कन्नौज में। फिर है गोमती। गोमती ओरिजिनेट होती है पीलीभीत से, यूपी में है ये, और ये गंगा में ज्वाइन होती है गाजीपुर में जाकर के। और इस गोमती नदी के किनारे तो पता ही आपको लखनऊ और जौनपुर बसा हुआ है, दो इम्पोर्टेंट टाउन्स है। तो गोमती नदी लखनऊ इस नदी के किनारे बसा है। फिर एक है घाघरा। घाघरा ओरिजिनेट होती है कहाँ से? तिब्बत से।
इस ग्लेशियर का नाम है मापचा चुंग ग्लेशियर, जो कि तिब्बत में है, और ये नेपाल में जाती है। नेपाल में इसका नाम बन जाता है करनाली, और ये गंगा में ज्वाइन करती है छपरा में, छपरा जो कि बिहार में है। ठीक है। और इस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं शारदा, राप्ती, छोटा गंडक। तो राप्ती सागर एक्सप्रेस है, एक ट्रेन भी है, शारदा भी रिवर है, छोटी गंडक भी है। सर ये बूढ़ी गंडक सर? बूढ़ी गंडक आएगा अभी। फिर अगली जो हमने इसमें शारदा रिवर पढ़ी थी, शारदा रिवर ओरिजिनेट होती है मिलम ग्लेशियर नेपाल से, नेपाल में इसका ओरिजिन होता है, और इसको गोरी गंगा भी बोला जाता है। और इसको हाँ, तिब्बत कहाँ है? तिब्बत इंडिया इंडिया से ऊपर की तरफ है, और चाइना इसको अपना अधिकृत क्षेत्र मानता है तिब्बत को। सर बर्मा में? बर्मा में नहीं है। बर्मा तो म्यांमार को बोलते हैं। बर्मा में नहीं है। इंडिया का जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, कश्मीर वाला, कश्मीर नेपाल के नॉर्थ साइड में है। हाँ, कश्मीर के मतलब एक जगह है अभी ना सर, इंडिया और चाइना के बीच में। चाइना बोलता है कि तिब्बत उसका हिस्सा है, जबकि तिब्बत अपने आप को जगह है ना सर अभी सर? तिब्बत अपने आप को इंडिपेंडेंट मानता है। ठीक है। तो शारदा और घाघरा ये कहीं मिलते हैं सर? कौन सी? शारदा और घाघरा। शारदा घाघरा की ट्रिब्यूटरी है ना शारदा। हाँ तो सही, कहाँ पास मिलती है? ये मिलती है छपरा पे। ये दोनों छपरा? नहीं, एक्चुअली क्या होती है, शारदा और करनाली ये दोनों मिलती हैं छपरा पे, और ये बन जाती है घाघरा। ठीक है। घाघरा रिवर जो है ये नेपाल से, तिब्बत से ओरिजिनेट होती है, और नेपाल में जब ये आती है तो इसको करनाली बोलते हैं। तो ये करनाली रिवर गंगा रिवर में ज्वाइन होती है छपरा पे जाकर के। लेकिन सर हमारे यहाँ तो घाघरा नदी को घाघरा नदी ही बोलते हैं लखीमपुर में। लखीमपुर यूपी में है ना? यस। हाँ, तो हम यूपी की बात नहीं कर रहे हैं। ओह यस। ठीक है। हम बात कर रहे हैं जब ये घाघरा गंगा में ज्वाइन होती है, तब ये छपरा में जाके होता है। छपरा तो बिहार में है ना? यस सर। अब क्या होता है, ये जो घाघरा है इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज हैं, जिसमें एक शारदा है, राप्ती है, छोटी गंडक है, इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज जो हैं। अब क्या होता है, जो शारदा जो इसकी ट्रिब्यूटरी थी, ये खुद ही नेपाल से ओरिजिनेट होती है, और इसको इनिशियली गोरी गंगा नाम से बोला जाता है, और जो इंडिया और नेपाल का बॉर्डर है वहां पे इसे काली गंगा के नाम से भी जानते हैं। और जब ये घाघरा रिवर में ज्वाइन होती है, कहाँ पे? बाराबंकी, जो उत्तर प्रदेश में है, तो इसको चौक भी बोला जाता है। अब ये बहुत सारी चीजें हो गई, आप इतना पता नहीं रिटेन कर पाओगे कि नहीं, बट सुन लो। फिर एक है कोसी रिवर। कोसी रिवर जो है ये गंगा में ज्वाइन करती है, और ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है। इसको भी बोला जाता है कि ये एंटीसीडेंट रिवर है, पौराणिक रिवर है। ये ओरिजिनेट होती है नेपाल से, है ना? और फिर इसका जो मेन स्ट्रीम है वो अरुण रिवर है, जो कि बहुत सारी डिटेल, इतनी डिटेल आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। ये जो कोसी रिवर है इसको एक्चुअली सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है, इसलिए क्योंकि इसमें हर साल इसमें बाढ़ आती है, और बाढ़ से बहुत नुकसान होता है, तो इसीलिए इसको सौरो ऑफ बिहार बोला जाता है। और एक बिहार की शोक नदी ना सर? हाँ, बिहार की शोक नदी। हाँ, बिहार का शोक। फिर एक रिवर है महानंदा। महानंदा जो होती है दार्जिलिंग हिल से ओरिजिनेट होती है, और ये लास्ट ट्रिब्यूटरी है गंगा की लेफ्ट बैंक। ठीक है। तो हमने कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज पढ़ी हैं गंगा की इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज? गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। 3 तो जी से ही हो गई, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा, ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। राइट बैंक है रामगंगा। रामगंगा भी है सर। हाँ, मैंने इंपॉर्टेंट कुछ बोली है, तो रामगंगा भी है, हमने पढ़ाया था रामगंगा। ठीक है, रामगंगा भी है जो कन्नौज में मिलती थी, बताया था ना। मतलब ये सारी तो नहीं याद कर पाओगे, इंपॉर्टेंट की बात कर रहा हूँ मैं। सिमिलरली कुछ जो मेन ट्रिब्यूटरीज हैं राइट बैंक, वो हैं यमुना, टोन,
कर्मनासा, सोन, पुनपुन और कियोल। लेफ्ट बैंक और राइट बैंक तो समझ ही जाते हो ना, रिवर जिस डायरेक्शन में फ्लो करती है वहां खड़े हो जाओ, जो भी आपका लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट बैंक हो जाएगा, जो भी आपका राइट साइड है वो राइट बैंक हो जाएगा। सर मतलब नदी की पानी जिस ओर जा रही है चेहरा उधर करके खड़ा होना है। हाँ, नदी जहाँ से फ्लो कर रही है नीचे की तरफ, अगर ऊपर से नीचे आ रही है तो आप उस डायरेक्शन में, उस फ्लो की डायरेक्शन में खड़े हो जाओ, मुंह उस तरफ करके, तो आपकी लेफ्ट साइड वाली लेफ्ट बैंक हो जाएगी, राइट साइड वाली राइट बैंक हो जाएगी। मतलब पानी जिधर से आ रही है चेहरा उधर करना है सर? नहीं, पानी जिधर से आ रहा है उधर पीठ करनी है। हाँ अच्छा। हाँ हाँ, उधर पीठ करनी है और जहाँ फ्लो कर रहा है वहाँ आगे मुंह रखना है। यस। ठीक है, तो अब ये तो हो गई इसकी ट्रिब्यूटरीज और रिवर्स। अब इस गंगा रिवर पे बहुत सारे डैम्स भी हैं, तो जैसे टेहरी प्रोजेक्ट, TEHRI, टेहरी डैम। तो ये जो डैम है ये भागीरथी रिवर पर है ना। और इस प्रोजेक्ट का इनिशियली बहुत अपोज किया गया था। अपोज इसलिए किया गया था क्योंकि ये जहाँ बना रहे थे वो अर्थक्वेक प्रोन एरिया है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक आते हैं, और जब भी डैम बनाते हैं तो डिफॉरेस्टेशन होता है, तो इस वजह से इसका बहुत अपोज हो रहा था, बट फाइनली बन गया है ये। तो ये एक्चुअली दो रिवर्स के कॉन्फ्लुएंस पे मिलके बना है, एक तो है भागीरथी, दूसरी कौन सी है, भील गंगा और भागीरथी जहाँ मिलती है वहाँ पे टेहरी है। फिर एक है रामगंगा प्रोजेक्ट, तो ये रामगंगा पे बना होगा। फिर है गंडक प्रोजेक्ट कहाँ बना है, बिहार, यूपी और नेपाल, ये 3 जगहों को यहाँ इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से फ्लो होती है। तो ये जॉइंट प्रोजेक्ट है बिहार का, यूपी का और नेपाल का। तो यहाँ से जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो नेपाल में रिवर है ना गंडक जहाँ जाती है, तो इस डैम को बनाया कहाँ गया है, बिहार के अंदर वाल्मीकि नगर है, वहाँ पे एक जगह है भैसलोतन, तो ये डैम वहीं पे बनाया गया गंडक प्रोजेक्ट वाला। फिर सिमिलरली कोसी प्रोजेक्ट भी जॉइंट प्रोजेक्ट है बिहार और नेपाल का। इसको बेसिकली बनाया गया है कि फ्लड कंट्रोल के लिए और इलेक्ट्रिसिटी के लिए। फिर किसी ने पूछा था रिहंड प्रोजेक्ट, तो रिहंड प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश का है मेनली, बट इसके अंदर बिहार और MP भी बेनिफिट होते हैं। बिहार को पानी कहाँ से मिलता है, जो सोन कैनाल है जो सोन रिवर पे बना है वहाँ से मिलता है। और ये जो प्रोजेक्ट है वो सोनभद्र एक जगह है, डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, जहाँ पे रिवर है जो रिहंड है ना, जिसकी ट्रिब्यूटरी सोन है, तो वहीं पे रिजर्वियर है गोविंद बल्लभ पंत सागर, यहीं पे बनाया गया है इसको। गोविंद बल्लभ पंत सागर एक्चुअली बॉर्डर एरिया है उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ का। ठीक है, तो रिहंड प्रोजेक्ट से मेनली यूपी का है, बट यूपी, MP और बिहार तीनों जगह को इससे बेनिफिट होता है। फिर एक है बाण सागर प्रोजेक्ट MP और यूपी का है, MP, यूपी और बिहार तीनों का है, और ये सोन रिवर पे बनाया गया है। तो इस पे जो बाण सागर डैम बिल्ट हुआ है वो सोन नदी पे हुआ है, और सोन नदी जो MP के डिस्ट्रिक्ट में आती है शहडोल, वहाँ पर है। फिर अगला इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है चंबल नदी कहाँ बहती है, वहीं बनाया होगा MP और राजस्थान में, तो यहीं पे डैम बिल्ड किया गया है। तो एक्चुअली यहाँ पे 3 डैम बनाए गए हैं, और चंबल नदी पे 3 डैम बनाए गए हैं। तो उसमें से एक डैम मध्य प्रदेश में है जिसका कि रिजर्वियर है गांधी सागर, बाकी दो जो डैम हैं वो रावत भाटा एंड कोटा जो कि राजस्थान में है। तो रावत भाटा का रिजर्वियर है राणा प्रताप सागर, और कोटा का रिजर्वियर है जवाहर सागर। ठीक है, चंबल प्रोजेक्ट में 3 डैम बनाए गए हैं। एक डैम है मध्य प्रदेश में जो रिजर्वियर है जहाँ से पानी मिलता है वो है गांधी सागर, किसी का माइक ऑन है। और जो 2 अलग रिजर्वियर हैं राजस्थान में, एक है रावत भाटा, किसका ऑन है, राजेंद्र का ऑन है, डिस्टर्बेंस हो रही है, राजेंद्र बंद करो। हाँ, तो मध्य प्रदेश में जो रिजर्वियर है वो गांधी सागर है, राजस्थान में रावत भाटा और कोटा, रावत भाटा राणा प्रताप सागर और कोटा जवाहर सागर। फिर नेक्स्ट एक प्रोजेक्ट है दामोदर वैली प्रोजेक्ट कहाँ है, पहले ये बिहार में था जब डिवीजन नहीं हुआ था झारखंड में, अब ये झारखंड में आ गया और वेस्ट बंगाल में।
तो दिस इज़ द प्रोजेक्ट नाउ जॉइंटली शेयर्ड बिटवीन झारखंड एंड वेस्ट बंगाल। तो ये इंडिया का फर्स्ट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट 1948 में बना था। और इसका मॉडल था, एक कंपनी थी टेनेसे आई थिंक यूएस की कंपनी है। तो टेनेसे रिवर वैली कॉरपोरेशन जो कि यूएसए की है, हाँ, उसी ने बनाया था इसको। तो अभी यहाँ पे थर्मल पावर स्टेशन भी है, जैसे बोकारो, दुर्गापुर और चंद्रपुरा। तो दामोदर वैली प्रोजेक्ट जो है वो झारखंड और बंगाल की है इनिशियली। ओके, फिर ये तो आपको पता ही है, सौर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं इसको। दामोदर रिवर को, जैसे हमने कौन सी रिवर को बोला था, कोसी रिवर को बोला था, कोसी बिहार का सोर। हाँ, तो दामोदर रिवर इज कॉल्ड एज सोर ऑफ बंगाल, क्योंकि यहाँ से इस रिवर की वजह से बंगाल में बहुत फ्लड आता है। तो दैट इज वाई दामोदर इज सोर ऑफ बंगाल। सर फ्लड मींस? फ्लड मतलब बाढ़। ओके सर। ठीक है। फिर एक लास्ट है मयूर काशी प्रोजेक्ट। मयूर काशी प्रोजेक्ट झारखंड और वेस्ट बंगाल का है। तो ये एक मयूर